हेलो दोस्तों, शिखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम निगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डू और डज आखिर लगता क्यों है, आखिर लगाते क्यों है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में क्यों लगता है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें डू या डज लगता क्यों है, सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में मात्र दो रूल है। कितने रूल है? मात्र दो रूल है। और एक में डज लगता है, एक में डू लगता है। तो आखिर ये डू डज ही क्यों लगता है और कुछ क्यों नहीं लगता, मैं उसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। ठीक है ना, स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिए रूल नंबर 1 इसमें है। क्या है इसमें? रूल नंबर 1 ये है, जी हाँ, इसमें रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 1 है। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 2 इसमें है, दो ही रूल है ही है। रूल नंबर 2 इसमें कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आखिर उसमें डज नॉट क्यों लगता है, इसमें डू नॉट क्यों लगता है, आइए एकदम क्लियर जानकारी देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देते हैं। ठीक है ना। हो सकता है अगर इस तरीके से कोई ना बताया हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नया चीज ना जाने, बिल्कुल नया चीज जानने का प्रयास करिए। पहला नंबर, तो ऊपर यहां ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर नंबर है, अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नंबर बिल्कुल नहीं है। ये गलत तरीका है पढ़ाने का भैया, ये प्लूरल नंबर है ही नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें खिचड़ी पकी हुई है। आई सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, वी प्लूरल नंबर है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, और दे अपने आप में प्लूरल नंबर है। तो यहाँ सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये प्लूरल है। तो यहाँ खिचड़ी पकी हुई है। अगर आप इसको आई, वी, यू देखो प्लूरल नंबर बोलते हैं ना, तो आपको या तो अधूरी जानकारी है या तो गलत जानकारी है। आप प्रोनाउन में जाइए, पर्सनल प्रोनाउन पढ़िए, वहां साफ साफ दिया है कि आई केवल सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगती है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसके साथ वर्ब केवल प्लूरल लगती है। और वी और दे ये प्योर बहुवचन है, ये प्योर बहुवचन है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि डज नॉट और डू नॉट क्यों लगता है। देखिए, मैटर कुछ ऐसा है कि आप गजब के समझने का प्रयास करेंगे। मैटर कुछ ऐसा है कि जैसे आप कोई काम करते हैं, अच्छा पहचान देख लीजिए, इसकी पहचान देख लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। पहचान में यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, पहचान लिख देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। क्या है? ता है, ती है और ते हैं, ता हूं। ठीक है ना। ऐसे करके पहचान है, और पहचान में बहुत बार बता चुका हूं। यहां थोड़ा इशारा देने के लिए मैं एक बार बता दिया कि इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह बनता है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं भोजन पकाता हूं। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस इस तरह बनता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं भोजन नहीं पकाता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, वो नहीं करता हूं, ये नहीं करता हूं, स्कूल जाने का काम नहीं करता हूं, मैच खेलने का काम नहीं करता हूं, समझना, पढ़ने का काम नहीं करता हूं। तो यानी कुल मिला के इसमें करता है आ रहा है। क्या आ रहा है? करता हूं, करता हूं, करता हूं, करता हूं, मतलब नहीं तो निगेटिव हो गया। लेकिन जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो नहीं जाता हूं यानी स्कूल जाने का काम तुम नहीं करते हो। हाँ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं यानी पढ़ाने का काम नहीं करते हो। ठीक है ना। देखना, मैं रात में देर तक नहीं सोता हूं यानी सोने का काम तुम नहीं करते हो। तो यहां कोई काम तुम नहीं करते हो, देखना, यहां कोई काम तुम नहीं करते हो। तो करना की इस पे मीनिंग क्या होगी? डू। करना की मीनिंग क्या होगी? डू माने करना। जी हाँ, आपने सही सुना, करना की मीनिंग होगी डू, और डू माने होता है करना। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो यानी तुम स्कूल जाने का काम नहीं करते हो। समझना बात को, डू नॉट या डज नॉट लगता क्यों है। जैसे मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं, तुम स्कूल पढ़ाने का काम नहीं करते हो। मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाता हूं यानी तुम यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का काम नहीं करते हो। तो यहां मेन मैटर आता है कि कोई काम तुम नहीं करते हो। और आपको पता होना चाहिए, डू माने होता है करना। जी हाँ, डू माने होता है करना।
तो अब देखिए डज नॉट क्यों लगता है? डज नॉट इसलिए लगता है क्योंकि सब्जेक्ट ही, सी और इट और नेम के साथ, मैंने बताया था सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की लगती है पांचवी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की पांचवी फॉर्म। और वर्ब की पांचवी फॉर्म क्या होती है? जिसमें एस या ईएस या आई ईएस दिखता है, वही वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। तो इस अंत में ओ आया तो इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा। अर्थात ये डज लग गया। क्या लग गया? डज लग गया। यही कारण है कि ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगता है। क्योंकि जैसे स्कूल में नहीं जाता हूं यानी स्कूल जाने का काम नहीं करते हो, मैं भोजन नहीं पकाता हूं यानी भोजन पकाने का काम नहीं करते हो। तो जब कोई चीज नहीं करते हो तो करना होता है डू माने। तो ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है तो इसमें अगर ईएस लगाएंगे तो ये वर्ब की पांचवी फॉर्म बन गई। तो अब निगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट हो जाता है। फिर अगर हम नीचे आ जाते हैं तो आपको पता है आई, वी, यू और दे के साथ आपको पता है वर्ब की कौन फॉर्म लगती है? पहली फॉर्म। अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म लगती है तो आपको पता होना चाहिए डू वर्ब की पहली ही फॉर्म है। डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है। और निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लग गया? नॉट। तो यहां ये मैटर होता है डज नॉट और डू नॉट लगने का। ठीक है ना? केवल रूल लिखने से काम नहीं चलता, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर डज नॉट और डू नॉट लगता क्यों है। अब देखिए जब हम निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं तो जो हम लोग को रूल फर्जी पढ़ाया जाता है ना कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते निगेटिव सेंटेंस में, और बहुवचनकर्ता के साथ है ये वो दुनियादारी। तो आप अगर ध्यान से दीजिए देखिए तो पहले से ही ईएस लग चुका है और यहाँ पास नहीं लगा क्योंकि प्लूरल, जो क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये फर्स्ट फॉर्म लगी है। और ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है तो लगी है। जब पहले से ही लग गया तो निगेटिव सेंटेंस में रूल लिखवाने से मतलब है क्या निकल रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ, आलू के भरता के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, ठीक है ना? तो ये फर्जी हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ ना कि डज नॉट का प्रयोग क्यों करते हैं? डू नॉट का। डज नॉट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई काम तुम नहीं करते हो यानी काम नहीं करते हो तो आपको पता है सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है वर्ब की पांचवी फॉर्म। तो जब करना आता है तो डू और ईएस लगा दो डज। तो इसके साथ पांचवी फॉर्म पहले से लग गई, इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म पहले से लग गई। जब पहले से ही लग गया डू नॉट या डज नॉट तो फिर हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तो लगा हुआ है, यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ आप कहाँ कह रहे हैं कि नहीं लगा हुआ है? ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। चलिए नोट्स बना लीजिए सुंदर सी। लाइक कर दो वीडियो को, तुरंत तुरंत के तुरंत लाइक कर दो भैया। अगर पढ़ रहे हो तो लाइक कर दो ना। आगे बढ़ते हैं चलिए। अब इसमें देखिए दो तीन सेंटेंस हम देखते हैं भाई, ज्यादा नहीं देखेंगे, दो तीन सेंटेंस समझने के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है स्ट्रक्चर, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर में आ जाए या प्लूरल में आ जाए, वो अलग बात होगी ना। सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद या तो लगेगा डू नॉट, जी हाँ, और या तो लगेगा डज नॉट। ये लगेगा कब? जब ही, सी, इट, नेम होगा तो डज नॉट लगेगा और आई, वी, यू, दे होगा तो डू नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब की यहाँ कौन फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना? और यहाँ डू नॉट या डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है ना? किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। और यहाँ वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सीधा का सीधा लगेगा अदर वर्ड। क्या लगेगा? सीधा का सीधा, सीधा का सीधा लगेगा अदर वर्ड। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। क्या बन गया? स्ट्रक्चर। अब इसी पर हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे अर्थात सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? जैसे दो चार सेंटेंस देखिए, ज्यादा देखने कोई जरूरत नहीं, दो चार सेंटेंस देखिए, क्लियर कर लीजिए। और बाकी जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, मेरे साथ, अपने के लिए, साथ के लिए, वो पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा जो टाइप और होंगे ना उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल नहीं जाता है, आराम से देखेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया ही हो गया। अब बताइए ही के साथ क्या लगेगा? सर ही के साथ लगेगा डज नॉट। तो आपने लगा दिया सीधा सीधा
डज नॉट। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट समाप्त हो गया, उसके बाद हो गया वी। वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो हो गया गो और टू, और कहां जा रहे हो भाई, स्कूल, ये हो जाएगा स्कूल। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, अर्थात वह स्कूल नहीं जाता है। क्लियर हुआ ना, डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और ठीक है ना, उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी लगी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि वह भोजन, जी हाँ, वह भोजन नहीं पकाती है, आराम से देखेंगे, वह भोजन नहीं पकाती है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी है, क्योंकि लड़की है, ठीक है ना, सी। और सी के साथ क्या लगेगा भाई, सी के साथ लगेगा डज नॉट, तो हो गया सी डज नॉट। उसके बाद देखिए डू नॉट के डज नॉट में से कोई हो गया। अब देखिए वी, वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, पकाने का, तो हो गया कुक, और क्या हो गया, फूड। अब देखिए फूड मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग ए एन द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या सेंटेंस समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेंटेंस समझ में आ रहा है, और सेंटेंस समझ में आना भी चाहिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आप लोग नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए हम नीचे की ओर आते हैं, हम लोग नीचे वाले में देखते हैं कि मैंने कहा कि स्कूल में मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया आई। अब आपको पता है आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू नॉट, तो हो गया आई डू नॉट। क्या हो गया, डू नॉट या डज नॉट में से हो गया। उसके बाद सीधा क्या आ गया, वी, वी मतलब वर्ब। तो काम क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है पढ़ाने का, तो टीच माने होता है पढ़ाना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब कहां पढ़ाने की बात हो रही, स्कूल में, तो हो जाएगा इन द स्कूल। क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आना भी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वे पेड़ नहीं काटते हैं, जी हाँ, वे पेड़ नहीं काटते हैं। हालांकि पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, दे माने क्या होता है, वे, जी हाँ। अब देखिए आपको पता है कि दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट या डज नॉट में से क्या लगाएंगे हम लोग, डू नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा दे डू नॉट। उसके बाद क्या आ रहा है, वी, वी मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम करना। तो काम क्या हो रहा है, काटने का, तो कट माने काटना। अब पेड़ नहीं काट रहे हैं, पेड़ नहीं काटते, हो सकता है यहाँ एक पेड़ काट रहे हो, यहाँ ध्यान देने की बात है। जैसे तमाम लोग हैं, मैंने कहा नहीं यार वो पेड़ नहीं काट रहे हैं, हो सकता है कोई एक पेड़ हो आचन डालता हो, परेशान करता हो, किसी तरह की दिक्कतें हो, तो हो सकता है एक पेड़ काट रहे हो सकता है तमाम पेड़ काट रहे हो। सर अगर तमाम पेड़ काटते तो लिखता है वे पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है ना, वे पेड़ों को नहीं काट रहे हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा, पेड़ की बात आ रही है, तो हो जाएगा द ट्री। क्या हो जाएगा, द ट्री। ट्री क्यों लगा, द क्यों लगा, क्योंकि इट इज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले ए एंड द आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल लगना चाहिए। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है कि बाउंस जा रहा है, नहीं सर समझ में आ रहा है बिल्कुल। डू नॉट डज नॉट का मैटर समझ में आ रहा है, आ रहा है। एक दो सेंटेंस और देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग गायों को, गाय नहीं चराते हैं, जी हाँ, हम लोग गायों को नहीं चराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग, यहां मीनिंग आ गई, तो हम लोग यहां बी पीपल नहीं लगाएंगे, सीधा वी लगाएंगे। बेस वी ऑलरेडी प्लूरल नंबर है, वी ऑलरेडी, यहाँ बी पीपल लगाने की जरूरत नहीं कि पीपल माने लोग होता है, बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब वी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अरे यहाँ मिट गया थोड़ा सा, ये डू नॉट है, और ये क्या है, ये है डज नॉट। चलिए ठीक है। अब आपको होता है वी, वी, वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, तो हम लोग डू या डज नॉट में से लगा देते हैं डू नॉट। क्या लगा दिया, डू नॉट। उसके बाद देखिए सीधे वी आ रहा है, वी का मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम करना। काम क्या हो रहा है, चराने का, तो ग्रेज माने होता है चराना। ग्रेज माने क्या होता है, चराना। अब क्या चरा रहे हो, गायों को, तो ग्रेज द काउज, प्लूरल नंबर है गाय, तो यहाँ एस लग गया। तो वी डू नॉट ग्रेज द काउज, हम लोग गायों को नहीं चराते हैं, नहीं चराते, नहीं चराते। क्लियर है ना। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने कहा तुम प्रयागराज में, प्रयागराज
राज में नहीं रहते हो, नहीं रहते हो, जी हाँ, तुम प्रयागराज में नहीं रहते हो। देखेंगे यू माने क्या हो जाएगा, तुम यानी सब्जेक्ट है, और सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, तो ये हो गए यू। अब यू के साथ आपको पता है क्या लगता है, डू नॉट, तो ये हो गए यू डू नॉट, सीधा सीधा क्या हो गया, यू डू नॉट। अब काम क्या हो रहा है, काम वर्ब, वर्ब काम हो रहा है रहने का, तो ल्यू माने क्या होता है, रहना। और कहाँ की बात हो रही, प्रयागराज की, तो इन प्रयागराज, प्रयाग राज, ठीक है ना, ये कैपिटल में रहेगा पी, ठीक है ना, इन प्रयागराज। अब आप कहेंगे सर इनके पहले यहां द लगा दीजिए, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, दो चार चीजों को पहले करते हैं, 8-10 चीजों के पहले, नदियों के पहले, अखबारों के पहले, समाचार पत्रों के पहले, जहाजों के पहले, ट्रेनों के पहले, ट्रेनों के नाम के पहले, तो वो दिशाओं के नाम के पहले, वो चीजें बाद में बताई जाएगी। अभी तो टेंस पढ़ा रहे हैं, क्या बातें क्लियर समझ में आ रही है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डज नॉट और डू नॉट का मैटर क्या है। डू नॉट का मैटर ये हो गया सीधा सीधा कि आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगेगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ वही मैटर है। तो सर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग से लगा रहे हैं, और यहाँ डू नॉट या डज नॉट का मैटर क्या कर रहे हैं, मैटर यहाँ ये हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट है, डज आया कहां से और डू आया कहां से। आपको पता है कि ही सी इट नेम के साथ जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते थे तो यस या एस या आइस लगाते थे ना, 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 कुछ ना कुछ लगाते थे ना, तो निगेटिव सेंटेंस में पहले से लग गया डज, डज का मतलब ईएस। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई काम करते हो या नहीं करते, जैसे मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने का काम नहीं करता हूं, हालांकि ये बात झूठ है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़े, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, मैं अर्थात मैं शराब नहीं पीता, हालांकि गाना है, गाना तो गाना होता है ना। चलिए, हुल्लल्ला हुल्लल्ला नंग 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 नंग। दो चार सेंटेंस और देख लीजिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अब जैसे मैंने कहा, तो ये सब हो गया है लगभग में, नेम कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा राधिका, क्या हो गया, और कोई अच्छा नाम ले लो, बार बार हर सेंटेंस में राधिका ही आ जाता है, कौन सा नाम है, रमेश, रमेश, कौन सा सेंटेंस ले ले भाई, कोई सेंटेंस ले ले, रमेश चाय नहीं पीता है, जी हाँ, रमेश चाय नहीं पीता है। तो आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर है, तो रमेश का तो हो जाएगा रमेश, और कैपिटल में होगा, रमेश प्रॉपर नाउन भी है। अब देखिए रमेश कोई नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा निगेटिव सेंटेंस में, तो डज नॉट। अब यहाँ वर्ब आ रहा है, वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम हो रहा है पीने का, तो पीना होता है ड्रिंक माने, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग टेक लगाते हैं, किसी भी चीज को खाने पीने के लिए टेक लगाते हैं, टेक माने कोई चीज खाना हो या पीना हो, कुछ भी हो, टेक से हम लोग आजकल एडजस्ट कर लेते हैं, टेक मतलब कोई भी चीज खाना पीना, तो यहाँ हम लोग आएंगे टेक, क्या लगाएंगे, टेक, ठीक है ना। और चाय की बात हो रही है तो टेक टी। अब आप कहेंगे सर यहाँ आटी लगा दीजिए, अरे भैया ये टी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको सारी जानकारी धीरे धीरे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा सारा सेंटेंस तो हो गया, सारा सेंटेंस तो हो ही गया, अब इसमें बचा क्या है, आई वी यू दे और ही सी इट सब ले लिया, नेम ले लिया, सब कुछ तो ले लिया, ठीक है ना। और जैसे आपके दो सब्जेक्ट आ जाए, कितने सब्जेक्ट आ जाए, दो, जैसे राम और श्याम, ठीक है ना, एंड कर किया जाए, राम और श्याम किताबें बेचते हैं। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस है क्या, किताबें नहीं बेचते हैं, जी हाँ, राम और श्याम किताबें नहीं बेचते हैं। तो अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें ये राम और श्याम एंड और से जुड़े, तो अर्थात ये पूरा सब्जेक्ट है। तो जब ये पूरा सब्जेक्ट है तो हम लोग लिखेंगे राम और एंड श्याम, जी हाँ, राम एंड श्याम, राम भी कैपिटल में है और आपका ये श्याम भी कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है ना, राम और श्याम। तो राम एंड श्याम, तो जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ जाए, दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़ जाए, चाहे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो,
तो समझ लीजिए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये प्लूरल वर्ब बन जाती है। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है ना। ये प्लूरल सब्जेक्ट अपने आप में बन गया। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो सीधा सीधा इसके साथ लगेगा डू नॉट। क्या लगेगा? डू नॉट। अब काम क्या हो रहा है? बेचने का। तो बेचना होता है सेल माने, और सेल द बुक्स। बुक्स का मतलब हो गया किताबें नहीं बेचते। समझ रहे हैं ना? तो ये कुल मिला के है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो फिर से एक बार, पहले नंबर तो मैं शेखर सर, चैनल का नाम है शेखर राजपूत, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन माँ गायत्री कोचिंग सेंटर, मनोरी 16 मार्केट, प्रयागराज। अगर आप लोग को ऑफलाइन पढ़ना हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, ना तो होने वाली है, ठीक है ना। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, आप लोग नोट्स में इसको लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। कहीं लिखा हो प्रैक्टिस करिए। सेंटेंस बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस बन जाएंगे। जितनी वर्ब है उतनी सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है ना। गो माने जाना, कम माने आना, टीच माने पढ़ाना, रीड माने पढ़ना, सेल माने बेचना, बाय माने खरीदना, स्लीप माने सोना। जितनी वर्ब है उतने सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सेंटेंस की भरमार बहुत ज्यादा है। तो आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए, और ऐसे ही कुछ करके है क्लियर समझ लीजिए। और चैनल को तुरंत के तुरंत, अगर वीडियो पढ़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, तुरंत कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, कैसा लग रहा है पढ़ाने में, कमेंट कर दीजिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए दोस्तों के पास, ठीक है ना। उसके अलावा बेल आइकन की घंटे ऐसे ठोक के दबा दो। क्यों? क्योंकि जितनी भी वीडियो पढ़ाए ना आपके पास पहुंचना चाहिए। इसमें अगर वाईटी स्टूडियो हम खोल रहे हैं तो 70% लोग ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं। मतलब वो पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो, पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे भैया काहे ऐसा कर रहे हो यार? काहे के दुश्मनी बा यार? अरे सब्सक्राइब कर दो, पढ़ो आराम से बढ़िया। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ाएं, बना रहे माहौल। ओके दोस्तों, थैंक यू। बढ़िया, चैनल पे बने रहिए।